नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हिसार की धरती से सीएम खट्टर ने प्रदेश को दी मनोहर सौगातें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल का उपलब्धियों भरा 1 वर्ष पूरा होने पर प्रदेश को अनेक मनोहर सौगातें दी। हिसार में एकीकृत विमानन केंद्र के द्वितीय चरण के अंतर्गत हवाई पट्टी निर्माण कार्य के भूमि पूजन समारोह तथा हरियाणा सरकार के द्वितीय कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर आयोजित प्रदेश स्तरीय उद्घाटन एवं शिलान्यास समारोह से मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की उपस्थिति में प्रदेश के 21 जिलों के लिए एक साथ 1848.09 करोड़ रुपए की कुल 306 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज, हरियाणा का हिसार सबसे ठंडा जिला। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक पूरे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज धीरे धीरे बदल रहा है। कई राज्यों में रात के समय में ठंड की मौजूदगी महसूस होने लगी है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में ठंडे मौसम के साथ प्रदूषण की मार लोग झेल रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र की वजह से आने वाले 48 घंटों के अंदर भारत के कई राज्यों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र की वजह से कई राज्यों में बारिश हो सकती है। अगले 48 घंटे में बंगाल, उड़ीसा, चेन्नई, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे इलाकों में बरसात को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। राजस्थान में मौसम सामान्य बना रहेगा, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में ठंड ने दस्तक दे दी है। हरियाणा का हिसार सबसे ठंडा जिला है, जहां पर हिमाचल की जैसी कड़ाके की ठंड रात में पड़ती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सरकार का 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर हिसार में इंटीग्रेटेड एविएशन हब के दूसरे चरण के विस्तार हेतु भूमि पूजन किया। इसके तहत 160 करोड़ रुपए की लागत से हवाई पट्टी को 1200 मीटर से बढ़ाकर 3000 मीटर लंबा करने का प्रस्ताव है। इस हवाई पट्टी की चौड़ाई 60 फुट होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिसार को एविएशन हब बनाने के लिए हरियाणा सरकार का यह एक मेगा प्रोजेक्ट है। इस अवसर पर वैदिक पद्धति के अनुसार यज्ञ का आयोजन किया गया। इसके बाद हिसार के एयरपोर्ट पर सांकेतिक मिट्टी हटाकर कार्य की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। इसके पहले चरण में हिसार एयरपोर्ट प्रदेश का पहला DGCA बना है, जबकि दूसरे चरण में परियोजना का इस प्रकार से विस्तार किया जाएगा कि इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा सके। इसके दूसरे चरण में रनवे का विस्तार 10,000 फीट तक किया जाएगा, जिस पर बड़े विमान का संचालन किया जा सके। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल ने समय पर PhD की प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। पात्र विद्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। 731 विद्यार्थियों ने PhD की प्रवेश परीक्षा दी थी। परिणामों की प्रति सभी विभागाध्यक्षों को भेज दी गई है। कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र कुमार अनायत ने कहा, विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा समय पर परिणाम घोषित करने के लिए विख्यात है। परीक्षा शाखा ने PhD की प्रवेश परीक्षा का आयोजन पूर्णतः पारदर्शिता के साथ किया था। उन्होंने कहा कि परीक्षा समाप्त होने के बाद प्रश्नों के उत्तर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए थे। उत्तर चेक करने के लिए OMR की एक सीट परीक्षार्थियों को भी उपलब्ध कराई गई थी। बड़ौदा हलके के उपचुनाव के बीच क्षेत्र के कपास उत्पादक किसानों को सरकार ने राहत दी है। सोमवार को कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी CCI के अधिकारी पहुंचे और पहली बार गोहाना में कपास की MSP पर सरकारी खरीद की। कपास की सरकारी खरीद शुरू होने से पहले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP से कम भाव पर फसल बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा था। कपास की MSP पर खरीद होने पर किसान खुश नजर आए। बता दें कि गोहाना की नई अनाज मंडी में कपास की सरकारी खरीद नहीं होती थी। अब तक किसानों की करीब 35,000 क्विंटल कपास बिक चुकी है। विभिन्न दलों के नेता बड़ौदा उपचुनाव में फसलें MSP पर नहीं खरीदे जाने का मुद्दा बना रहे थे। किसान भी आंदोलन कर रहे थे। 3 नवंबर को होने वाले बड़ौदा उपचुनाव में मलिक गोत्र की गठवाला खाप किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी का न तो समर्थन करेगी न ही विरोध। गठवाला खाप के मलिक गोत्र के मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से मतदान करने की छूट दी है। गठवाला खाप का चबूतरा छिछड़ाना गांव में है। इस चबूतरे पर खाप की बैठक खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप सिंह मलिक की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन चबूतरा विकास समिति के सचिव समुद्र सिंह मलिक ने किया। गठवाला खाप पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। हर कोई जानने को बेकरार था कि खाप किसका समर्थन करती है। चुनाव लड़ रहे मुख्य प्रत्याशियों में से एक राजनीतिक दल का उम्मीदवार मलिक है। ऐसे में गठवाला खाप के फैसले की बेहद अहमियत है। हरियाणा सरकार ने राज्य के मूंगफली उत्पादकों को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने 1 नवंबर से मूंगफली की खरीद 5,275 रुपए के समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीदने का फैसला किया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के ACS PK दास ने यह जानकारी दी। 7 मंडियों में 1 नवंबर से मूंगफली की खरीद शुरू होगी। हिसार जिले में हिसार और आदमपुर, फतेहाबाद में फतेहाबाद और बट्टूकला, सिरसा जिले में नाथुश्री, चोपटा, एलनाबाद और कालावाली में खरीद होगी। करीब 17,000 एकड़ में पैदा हुई मूंगफली का रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर हुआ है।
कनीना में बाजरे की खरीद का कार्य त्वरित गति से चल रहा है। अकेले कनीना के 12,725 किसानों ने बाजरा बेचने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तथा बाजरा खरीदने का 15 नवंबर तक का शेड्यूल डाला हुआ है। मंगलवार से कनीना की श्री कृष्ण गौशाला रोड पर हैफेड द्वारा दूसरा खरीद केंद्र शुरू कर दिया है। यहाँ 13 विभिन्न गाँव बड़फ, करीरा, कोटिया, गाढ़ा, चेलावास, अगियार, गोमला, गोमली, गुढ़ा, सेलंग, धनौंदा, मोड़ी, रामबास के किसानों ने अपना बाजरा बेचा। करीब 134 किसान बाजरा बेचने के लिए आए। किसान कुछ प्रसन्न नजर आए क्योंकि भीड़ भरे इलाके से यहाँ बच गए हैं। कनीना श्री कृष्ण गौशाला और रोड बहुत चौड़ा है तथा यहाँ पार्क की सुविधा भी है। यहाँ किसान आराम कर सकते हैं, पानी की भी सुविधा है, साथ में भीड़ भी नहीं है। बड़ौदा उपचुनाव में हल्के के सबसे अधिक मतदाताओं वाले 10 गांव प्रत्याशियों की हार जीत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। मतदाताओं के लिहाज से भैंसवाल कला, कथुरा, सामड़ी और गंगाना, बड़ौदा, रिंडाना समेत 10 गांव सबसे बड़े हैं। इन गांवों में करीब 4,000 से लेकर 7,000 से अधिक मतदाता हैं। तीनों प्रमुख दलों के प्रत्याशी इन गाँव में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इन गाँव के मतदाता जिस प्रत्याशी पर अधिक भरोसा करेंगे उसके नैया पार लगनी तय मानी जा रही है। इसका फैसला 10 नवंबर को होगा। कॉलेजों में संचालित स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं के दूसरे व तीसरे वर्ष में दाखिले के लिए उच्चतर शिक्षा निदेशालय की ओर से तारीखों को 5 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। निदेशालय ने तकनीकी कारणों के चलते दाखिले की तारीख बढ़ाई गई है क्योंकि सर्वर नहीं चलने के कारण विद्यार्थी निर्धारित समय के दौरान अपनी फीस जमा नहीं करा पाए थे। विद्यार्थियों ने सर्वर डाउन होने की समस्या को लेकर संबंधित कॉलेज प्राचार्यों को शिकायत की थी। अब विद्यार्थी 5 नवंबर तक फीस जमा कराकर दूसरे व तीसरे वर्ष की कक्षाओं में दाखिला ले सकते हैं।